ऑल राइट, वेरी गुड इवनिंग क्लास। जैसा कि प्रॉमिस किया था, आज से आपको वीडियोस आने लगेंगे। ऑब्वियसली वही हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। बात समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। पहली बात, लेट क्यों हुआ उसका रीज़न है। कैसा हो रहा था, राज सर के वीडियोस आपको बहुत सारे आ रहे थे, वो आपको देखना ज़रूरी था, और वो अगर आप नहीं देखते तो आपका काम पहले छूट जाता। क्लियर है। अकाउंट का हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अब यहाँ से आपको रोज़ एक वीडियो आएगा, तकरीबन आधे घंटे का। वो वीडियो आपको रोज़ देखना है और रोज़ का काम रोज़ निपटाना है। क्लियर है। तो हम लोग बात कर लेते हैं हमारे जो क्या नाम है, अकाउंटिंग है, जो हमारा सब्जेक्ट है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें हम लोगों को चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों को तकरीबन कह रहा हूँ मैं ना, चैप्टर्स पढ़ने हैं 9। क्लियर है। लास्ट ईयर तक क्या होता था, लास्ट ईयर के 12th वालों तक क्या होता था कि भाई उनको ऑप्शंस होते थे। अभी ये जो बैच जो 12वीं का एग्ज़ाम देगी, उनको ऑप्शंस नहीं थे, राइट। उनको ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन वो स्टेट बोर्ड ने मजबूरी में दिया क्योंकि कोविड था, ऑप्शन नहीं था उनके पास। तो ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों को कि इस चैप्टर के बदले इस चैप्टर को करना है, इसके बदले इसको करना है। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको तकरीबन सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा जो आपकी बुक में अवेलेबल होगा। क्लियर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन हमको 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्लियर है। उसमें से अभी फिलहाल हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। क्या नाम है चैप्टर का? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है। तो सर हम क्या पढ़ेंगे एग्जैक्टली? देखो कैसा होता है ना कि कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ये पढ़ लो कि उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। बराबर। अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आपको ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी कि हाँ मैंने क्या पढ़ा, क्यों पढ़ रहे हैं ये समझ आ जाएगा, तो आपको जल्दी ही समझ आ जाएगा हमने क्या पढ़ा। राइट। बात समझेंगे। आपने जर्नल एंट्री करके एक टॉपिक पढ़ा है, राइट। 11th में पढ़ा है सर। लेजर्स करके आपने एक टॉपिक पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा है सर हमने। उसके बाद लेजर को हम लोग ट्रायल बैलेंस में डालते, ट्रायल बैलेंस नाम का एक आइटम आया था सर, हमको पढ़ाया गया था। हाँ, ऐसा कुछ तो भी प्रोसेस चल रहा था। क्लियर है। उसके बाद अगर आपने 11th में सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट गलती से पढ़ लिया होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो सर जर्नल एंट्री जो थी वो तो हमको पता थी, प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री है, वो एंट्री हमको करनी ही पड़ती है। क्लियर है। तो यहां पे मैं सबसे पहले अगर लिख दूं जर्नल एंट्रीज तो भी मैं गलत नहीं हूं। क्लियर है। लिख दिया मैंने। जर्नल एंट्रीज को देख देख कर आप क्या करते थे, जर्नल एंट्रीज को देख देख कर आप करते थे लेजर पोस्टिंग। बराबर। जर्नल एंट्री को देखकर आप लोग क्या करते थे, लेजर पोस्टिंग। क्लियर है। पक्का। लेजर पोस्टिंग को देखकर बैलेंसिंग करके, है ना, क्या करके, बैलेंसिंग करके, टोटल करके उसको काय में डाल देते थे आप लोग, आप उसको डाल देते थे ट्रायल बैलेंस में। काय में डाल देते थे आप उसको? ट्रायल बैलेंस में। क्लियर है। ठीक है सर। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, यह जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, बैलेंसिंग क्या होता है? जर्नल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री, पीबीई, प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री। पक्का। लेजर इसी जर्नल एंट्री का पोस्टिंग होता है। बराबर। बैलेंसिंग करना मतलब इन लेजर्स का टोटल करना, इसका डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, ये सब चीजें चेक करना। ट्रायल बैलेंस यानी क्या सर? ध्यान से सुनेंगे। ट्रायल बैलेंस यानी क्या? जब आप लेजर को बैलेंसिंग करके एक इस प्रकार का डब्बा बनता है, ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। पक्का। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। यहां पर आप कुछ आइटम्स उठा के लिखते हो लेजर से, यहां पर आप कुछ आइटम्स उठाकर लिखते हो लेजर से। जब मैं ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड की टोटल करता हूं, क्या कहा मैंने? जब मैं ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड की टोटल करता हूं तो वो सेम आनी चाहिए। क्या कहा मैंने? तो वो सेम आनी चाहिए। क्लियर है। और अगर मेरे ट्रायल बैलेंस की टोटल सेम आ रही है, इसका मतलब मैंने ज्यादातर बार जो एंट्रीज की है वो सही की है। ओके। सेम टोटल आनी चाहिए। इधर 1 लाख आ रहा तो इधर 1 लाख आ रहा, इधर 5 लाख आ रहा तो उधर भी 5 लाख आ रहा, इधर 10 लाख आ रहा तो उधर, जो भी टोटल हो। मेरा कहना है कि एक साइड जो टोटल आ रही है वही टोटल दूसरी साइड आनी चाहिए, अदरवाइज आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम गलत कर रहे हैं। पक्का।
तो सर ठीक है, चलो ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम भी आ गया तो भी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब वो समझा देता हूँ कि ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम आने से आपको क्या फ़ायदा होता है। ट्रायल बैलेंस का टोटल आपको सेम आने से एक ये फ़ायदा होता है कि आपने एंट्रीज तकरीबन सही की है, क्लियर है, मतलब अभी जो एंट्रीज आपने किया वो सही की है। लेकिन कई बार क्या होता है टोटल सेम आने के कारण भी क्या होता है, टोटल सेम आने के कारण भी क्या होता है, कई बार हमारा जो इंटरनल एंट्रीज है वो गलत होती है, क्लियर। आपने शायद नाम सुना हो या नहीं सुना हो मुझे नहीं पता, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करके एक चैप्टर है, क्लियर है, जिसमें आपने कई बार एंट्री गलत कर दी होती है तो आपको करेक्ट करना होता है। कई बार होता है ऐसा, एंट्रीज गलत होने के कारण भी, है ना, गलत एंट्री हो गई है तब भी हमारा अकाउंट क्या हो जा रहा है, टैली हो जा रहा है, पॉसिबल है ये, क्लियर है। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे कैसे, लेकिन हो जाता है। तो ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो रहा है तो मेरा ज़्यादातर बार मेरा आंसर सब कुछ सही है, मैंने सही एंट्री की है, ओके सर। उसके बाद क्या, ट्रायल बैलेंस जब बन के रेडी हो जाता है तो इसकी मदद से हमको बनानी पड़ती है 3 चीज़ें। क्या बनानी पड़ती है? 3 चीज़ें। क्या करने के लिए? फाइनल अकाउंट कंप्लीट करने के लिए। क्या करने के लिए? फाइनल अकाउंट कंप्लीट करने के लिए। अभी आप बोलोगे सर आपने पहले बोले थे कि हम क्यों पढ़ रही है जानना ज़रूरी है, बता रहा हूँ मैं आपको, सब बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। इसकी मदद से सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। ओके फाइन, ओके चलो, ये तो बात हुई। सर हमको ये सारी प्रोसीजर कैरी करनी है? नहीं भाई साहब, आपको सिर्फ इस हिस्से को ट्रीट करना है, आपको सिर्फ इस हिस्से पे काम करना है, क्लियर है। ओके तो सर ये बेसिक्स था, हाँ ये बेसिक्स था जिसके बलबूते पे ये बनता है। ओके अब सर बताइए कि ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। एक बात समझो, कभी भी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका मोटिव नॉर्मली क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। क्या होता है उसका मोटिव? प्रॉफिट कमाना। वो प्रॉफिट वो जो कमा रहा है उसको वो लगातार बढ़ाता रहे, देखता रहे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इस साल कितना बढ़ा या घटा, या ये सब चीज़ें चेक करना। ये सब चीज़ें हम काय के थ्रू चेक कर पाएंगे? हमारे फाइनल अकाउंटिंग के थ्रू। फाइनल अकाउंट से हमको एग्जैक्टली पता चलता है हमारे फर्म का पोजीशन, क्लियर है। प्रॉफिट जानना, लॉस जानना, क्लियर है, हमें प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, हमारा पोजीशन कैसा है, मतलब हमारा पोजीशन अच्छा हुआ कि और गड़बड़ा गया। मतलब होता है कई बार हमारी एसेट्स बढ़ जाती है, लाइबिलिटीज़ घट जाती है, ये फ़ायदे की चीज़ है, या लाइबिलिटी बढ़ जाती है, एसेट कम हो जाती है, नुकसान की चीज़ है। तो पोजीशन बढ़ा या कम हो ये जानना भी हमारे काम का होता है, क्लियर है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये चीज़ें जानना कि हमें क्या क्या हमारे चैप्टर में जब सॉल्व करना है, हमको अकाउंटिंग सॉल्व करनी है तो क्या क्या बनाना है। ये 3 चीज़ें आपको बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, क्लियर है। सर हो गया बस इतना ही है? नहीं, आप बात सुनेंगे, ठीक। क्या बोल रहा हूँ मैं कि ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बना लेने से हमारा काम हो जाएगा क्या? नहीं, हम लोग को और एक चीज़ समझनी पड़ती है, बात सुनेंगे ध्यान से। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझना है हमारे लिए वो क्या है कि जो ट्रायल बैलेंस है सिर्फ उसके बेसिस पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या? नहीं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यानी आपको जो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो बनाना है वो सिर्फ एक ट्रायल बैलेंस के आधार पे हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए हमको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगा एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अब एडजस्टमेंट्स यानी क्या होता है सर? समझा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनेंगे। जो आइटम्स होते हैं, जो ट्रांजैक्शन हुए या जो लेन देन हुए, उन ट्रांजैक्शंस का सबसे पहले होता है जर्नल एंट्री, बराबर, फिर उनका होता है लेजर पोस्टिंग, फिर उनका होता है बैलेंसिंग, उसके बाद वो आइटम कहाँ पे जाता है? ट्रायल बैलेंस में, राइट। अभी जिन आइटम्स का सपोज मान लो आप ऐसा कि जर्नल एंट्री ही नहीं हुआ, तो क्या उन आइटम्स का लेजर पोस्टिंग होगा? नहीं होगा। जिनका लेजर पोस्टिंग नहीं हुआ उनका बैलेंसिंग होगा? नहीं होगा। जिनका बैलेंसिंग ही नहीं हुआ तो वो ट्रायल बैलेंस में पहुंचेंगे कैसे भाई साहब? इंपॉर्टेंट तो यही है हमारे लिए जानना, सही बात है। तो यहाँ पर यही हुआ है कि जिन आइटम्स को हम लोग नहीं पहुंचा पाए ट्रायल बैलेंस तक, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट्स। मतलब सर कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिन आइटम्स को हम लोगों ने या तो जानबूझकर एंटर नहीं किया जर्नल एंट्री में, या तो ऐसे आइटम्स
जो आइटम्स हम लोग एंटर करना भूल गए कि अच्छा ओके ये एंट्री था लेकिन यार ध्यान से उतर गया, दिस इज पॉसिबल राइट, कि आप भूल जाओ। इंसान हो ना तुम लोग, यार रोबोट थोड़ी हो कि तुमको, या मशीन थोड़ी हो कि हाँ तुमको पता है कि इधर इतना ही काटना है, इधर इतना ही जोड़ना है, इधर इतना ही लिखना है, ऐसा पता है क्या तुमको? प्रिंटर हो गया तुम लोग? नहीं होता है, कई बार एंट्री करने में दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे आइटम जो आप भूल गए या जो आपने जानबूझकर छोड़ दिए, जानबूझकर क्यों छोड़ दिए उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। उन आइटम्स को आप कहाँ ले जाते हो? एडजस्टमेंट्स में, और ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स की मदद से फिर आप क्या करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हो, बराबर। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे? ये हो गया क्या सर? नहीं, बात समझेंगे। ये सब सॉल्व करने के बाद हमारा जो बैलेंस शीट नाम का डब्बा बनेगा बैलेंस शीट नाम का डब्बा बनेगा, ऑब्वियसली उसके भी 2 साइड होंगे। तो जब हम इसको टैली करेंगे मतलब दोनों साइड मैच करने का कोशिश करेंगे, तो इनके दोनों साइड मैच होने चाहिए। अगर मैच हो रहे हैं तो हमारी एंट्रीज सही है, अदरवाइज हमारी एंट्रीज गलत है। कहीं ना कहीं पोस्टिंग में गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस से आइटम लिखने में गलती हुई है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स पोस्ट करने में गलतियाँ हुई है। तो अगर टैली हो रहा है तो इसका मतलब हमने सब कुछ सही किया है, अदरवाइज यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, पक्का। तो ये आज का बिल्कुल था 0 लेवल बेसिक्स था, मैं पहले ही बोल रहा हूँ 0 लेवल का बेसिक्स था। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इसमें सब कुछ आ गया, नो नॉट पॉसिबल, इसमें सब कुछ आया नहीं, अभी ये सिर्फ बेसिक शुरुआत है, ठीक। रही बात कि कल क्या करेंगे सर अपन, कल अपन एक एक फॉर्मेट का मीनिंग समझेंगे और उसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं, उसमें क्या क्या आइटम्स लिखे जाते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, पक्का। और उसके अलावा हमको क्या पढ़ना होगा? एडजस्टमेंट्स। क्या पढ़ना होगा हमको? एडजस्टमेंट्स। ये सब पढ़ना होने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये सब होने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चंस हमारे। क्लियर है सर? रही बात थियोरी की, फाइनल अकाउंट तो आपने पढ़ा दिया, हाँ समझ में आ रहा है, चालू किया आपने, लेकिन पार्टनरशिप लिखा है यहाँ पे सर, तो पार्टनरशिप के बारे में कुछ नहीं पढ़ाएंगे। बात समझो, आप ऑलरेडी ओसी सब्जेक्ट में आप अपना बिजनेस कंसर्न वाले चैप्टर में टाइप्स ऑफ बिजनेस कंसर्न में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे या पढ़ने वाले होंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, तो उसमें वो सब थियोरी ऑलरेडी कंसिडर्ड है, तो आपको अलग से दिमाग लगाने का ज़रूरत उसमें नहीं पड़ता। क्लियर है? तो आप वहाँ पढ़ लेंगे तो मोर देन इनफ है। जो आइटम्स वहाँ नहीं आते वो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। थैंक यू।